वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जो कि इस समय आप सभी के साथ डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मेरे पास यार कुछ दिनों पहले एक बच्चे का मेल आया कि भैया मैं ना बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग मेरे आसपास हैं वो सारे मेरे बहुत अगेंस्ट है, वो मेरे को हर एक चीज के लिए अपोज करते रहते हैं। कोई मेरे से मेरा हालचाल तो नहीं पूछ रहा है, बस सब ये पूछते रहते हैं पढ़ाई कैसे चल रही है, ये सोशल मीडिया मत देख, फोन मत देख, वेब सीरीज मत देख, टीवी मत देख। कोई मेरे से ये नहीं पूछ रहा है कि यार मेरे को अंदर मेंटली कैसा फील हो रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा, आप अभी अपनी जेईई की, नीट की, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, आप पूरे दिन रात भर पढ़ रहे होगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कोई भी मेरे सपोर्ट में नहीं है, मेरे को तो अकेला चलना पड़ रहा है यार। मैं टीचर से जाके डाउट पूछने जाता हूं, वो मेरे को हड़का देता है। मैं आसपास देखता हूं मेरे दोस्त जो हैं उनके ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो मेरे को और ज्यादा नेगेटिव फील होता है। कंपैरिजन तो हम करते ही हैं यार, मैं कितना ही बोलता रहूं और कोई भी बंदा, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर कितना ही बोलते रहे कि यार कंपेयर मत करो, दूसरे से कंपेयर मत करो, अपने आप से कंपटीशन करो, पर जब आप आसपास 60 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चों की क्लास में बैठे होगे और जब नंबर आएंगे, कोई टेस्ट हुआ उसके नंबर आएंगे, तो उसके बाद आप देखोगे तो होई कि यार आसपास बच्चों के कितने नंबर आए, तो कंपैरिजन तो अपने आप ही होगा दिमाग में, आप ना चाहते हुए भी कर रहे होगे। पर उस कंपैरिजन से क्या है ना, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि यार टीचर तो वो भी इसको ही पढ़ा रहा है, टीचर तो दोनों को पढ़ाने वाला सेम है, पर उसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, मेरे पीछे क्यों है, सिलेबस मेरा छूटा जा रहा है हाथ से, बैकलॉग पे बैकलॉग बढ़े जा रहे हैं। खाली एक टेंशन कोई है यार, बहुत सारी टेंशन होती हैं जब हम अपनी 11वीं 12वीं होते हैं, टीनेज लाइफ में होते हैं। इसमें खाली एक प्रेशर नहीं होता है कि खाली पढ़ाई करनी है, बहुत सारी प्रेशर होते हैं जो इस समय आप फील कर रहे होगे। जब आप 9th 10th में थे, जब मैं आपको बोलता था कि यार मेरी 11th बर्बाद थी, तो आपको उस समय इतना फील नहीं होता होगा जितना अब आप खुद 11th में जब फील हो रहा होगा कि यार हर एक चीज हाथ से छूटती जा रही है, मैं उस चीज को संभाल ही नहीं पा रहा हूं। मैं तो यार भैया 10वीं में, मेरे पास बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया मैं तो 10वीं में बहुत अच्छा बच्चा था, मैं बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत अच्छे नंबर आ जाते थे, पर अब तो मैं बिलो एवरेज बैठा हूं, अब तो मैं बिलो एवरेज बैठी हूं, अब तो बैकलॉग पे बैकलॉग बढ़े जा रहे हैं, मेरे को तो क्लास में कुछ समझ में नहीं आता है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, सब ऊपर से जा रहा होता है। पहले तो हम 10वीं में जब थे, जब उसके बाद कोई भी चैप्टर खत्म होता था, हम सोचते थे ठीक है क्लास में नहीं समझ में आया तो कहीं यूट्यूब पर देख लेंगे, यूट्यूब पे नहीं समझ में आया दोस्त से पूछ लेंगे। पर अब तो एक ही चैप्टर के कोई ऐसे चैप्टर है 1.5 2 महीने चल रहे होते हैं भैया, एक भी लेक्चर बीच में छूटा तो पूरा चैप्टर खत्म होता है। ऐसा हो रहा है इस समय ऐसा। तो एक बात मेरी जान ये चीज समझ ले कि ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमारा जो पढ़ाई का प्रेशर है वो एक तरफ है, हमारा जो मेंटल पीस है वो ज्यादा जरूरी है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जितना होगा उतना करेंगे, ठीक है। मैं आपको ना यहाँ पे कोई एक टीचर की तरह ज्ञान देने नहीं आया हूं कि यार एक और रैंडम यूट्यूब वीडियो बना दी और उसके बाद, नहीं, मैं आपको आपके बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं। आपको अकेला चलना पड़ेगा मेरी जान, कोई साथ नहीं देगा, ये फैक्ट है, कोई साथ नहीं देगा। मैं आपको एक बहुत ही ऐसी, मैंने कभी ये चीज शेयर नहीं करी कहीं पे, बहुत ही लेम सी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे 12th के बोर्ड के एग्जाम थे, ठीक है। तो मेरा जो बर्थडे होता है वो आता है 17 मार्च को, और इस समय पे बोर्ड के एग्जाम चल रहे होते हैं। तो मेरा 17 को मेरा बर्थडे था और 18 को मेरा मैथ्स का पेपर था। तो मैंने सोचा कि यार 17 को ज़्यादा लोग कॉल वॉल करेंगे, है ना, कि बर्थडे विशेस के लिए कॉल वगैरह करेंगे। मैं कोटा में था अपने हॉस्टल में, तो मैंने सोचा ज़्यादा लोग कॉल वॉल करेंगे, तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया कि यार किसी का कॉल वॉल ना आए, मैं डिस्टर्ब ना हूँ, मेरे को पढ़ना है। अगले दिन मैंने जब फ़ोन खोला तो पता चल जाता है कि यार किसी किसकी मिस कॉल आई, एक मिस कॉल नहीं थी, एक भी। क्या मेरी बात समझ रहे हो? मेरे को ऐसा लग रहा था कि सारे लोग मेरे को सोच रहे होंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, कज़न वगैरह सब सोच रहे होंगे। कोई नहीं सोचता भाई, कोई नहीं सोचता, ये फैक्ट है, सत्य है ये। जब आप कुछ नहीं होगे ना तब आपको कोई नहीं पूछने वाला। आज वही व्हाट्सएप है, वही इंस्टाग्राम में भरे रहते हैं डीएम। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप अपने स्ट्रगलिंग वाले फेस में होगे तब आपको कोई नहीं पूछेगा, और जब आप कुछ बन जाओगे ना तब आपके पास पूरा काफिला खड़ा होगा। तब ये चीज समझ जाना कि इस काफिले से कुछ नहीं होने वाला, ये सब मतलब के हैं, सब मतलब के हैं। तो इसलिए आपको अभी भी अकेले हो, आज भी आपको अकेला ही चलना पड़ेगा, बाद में भी आपको अकेला ही चलना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा, सब मतलब ही है, ठीक है। आपको अपने आप खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं है जो आपसे आके पूछेगा कि यार कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसा क्या चल रहा है, कैसे, आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई नहीं पूछने वाला, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, सबके जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है हमें, बिल्कुल भी। मैं आपको बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। 11वीं मैक्सिमम बच्चों की बर्बाद होती है, ठीक है। अभी आप ये चीज समझ पा रहे हो, अगर आप इस वीडियो में आए हो, आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो मतलब आपको पता चल गया कि आपकी 11वीं थोड़ी ट्रैक पे नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है। बिल्कुल बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं। देखो, जितना आपका पास्ट में बीता
वो बीत गया, उसको छोड़ो, ठीक है। उनमें से जो चैप्टर आपके अच्छे गए हैं बहुत बढ़िया बात है, कोई चैप्टर ऐसे हैं आपके जो बेकार गए हैं, कोई बात नहीं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी नहीं। अभी कौन सा अगस्त ही तो आया है, अभी तो आधी 11th खत्म हुई है, आधी और बाकी है, पूरी 12th बाकी है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अभी जो आपका प्रेजेंट में चल रहे हैं चैप्टर्स, आपको यह कोशिश करनी है कि आज के बाद से मेरा कभी भी ऐसा ना हो कि मैं बाद में फ्यूचर में देखूं तो ये भी बर्बाद पड़े। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब मेरे को ऐसा फील होने लग गया था ना कि यार मेरी 11th ट्रैक पे नहीं जा रही है, तो मेरे को मेरे टीचर ने, जो मेरे फिजिक्स के टीचर थे, उन्होंने ये एडवाइस दी थी कि शोभित, जितना आपका पीछे छूट गया है उसको भूल जाओ, अब ये कोशिश करो कि आज के बाद से ये वाली नौबत ना आए, ठीक है। अब आपको आधी आपकी 11वीं निकल गई है, आपको गलतियां पता चल गई हैं। कोई मेरे से आके अगर ये पूछे कि भैया आपके हिसाब से एक आइडियल 11वीं क्या है, आइडियल 12वीं क्या है, आपके हिसाब से क्या है कि आपको सिर्फ 11वीं में ये कर लो, 12वीं में ये कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका तर जाओगे, तो मैं आपको बताता हूं 3 स्तंभ है आपके, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है कि आपको क्लास में बहुत अच्छे से सुनना है। जो भी क्लास में आपकी टीचर समझा रहा है, उस टीचर के एक एक चीज आपको अच्छे से सुननी है। उस समय ऐसा ना हो कि आप आसपास अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, अपनी दोस्तनी के साथ बैठे हो, सर यहां पे पढ़ा रहे हैं, टीचर यहां पे पढ़ा रही है और आप बैठ के गप्पे मार रहे हो। ये जो टाइम है ना आपका क्लास वाला, ये सबसे महत्वपूर्ण टाइम है। इसमें आपकी 110% कंसंट्रेशन बैठनी चाहिए क्लास में, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? ये आपको पता है चीजें, बट मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, जिससे कि आज के बाद से आपका कुछ ऐसा ना हो कि आप पीछे मुड़ के देखो, कहो यार ये भी बर्बाद हो गया। अब कुछ बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको प्रण लेना है। नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। जब हम अपने हाथ से कुछ लिखते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है, तो नीचे कमेंट कर दो, भैया आज तक बर्बाद था, अब बर्बाद नहीं होने दूंगा। कमेंट कर दो, भैया अब आगे बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। कैसे नहीं होगा? तो आपको क्लास में जो भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना है। ये सबसे पहला स्तंभ है आपकी 11वीं का, 12वीं का, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दूसरी जो चीज है वो है कि आपके जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे से बनने चाहिए क्लास में। बहुत अच्छे से मतलब कि आपकी क्लास में जो जो टीचर के मुंह से निकल रहा है वो शब्द आपके इस नोट्स में होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो शब्द आपके इन नोट्स में होने चाहिए, ठीक है। इस तरह के आपको नोट्स बनाने हैं, क्लास में ही नोट्स बनाने हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि आपके पास घर पे जाके उसको फेयर में बनाने का टाइम नहीं है। आपकी नोट्स आपको याद करने हैं, आपको डीपीपी करनी है, आपको मॉड्यूल सॉल्व करनी है, आपको होमवर्क करना है, आपको ट्यूशन, बहुत सारी चीजें करने के लिए, ठीक है। तो आपका मेन चीज है कि आपको क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है वो अच्छे से समझना है। ये 2 केस हैं, या तो स्कूल का टीचर अच्छे से समझा रहा है तो उससे अच्छे से समझो, और या फिर कोचिंग का अच्छा समझा रहा है तो उससे। किसी एक को पकड़ लो एक सब्जेक्ट के लिए, कि मान लो फिजिक्स का है, फिजिक्स का मेरे को कोचिंग में भैया अच्छे से समझ में आता है, तो स्कूल वाले को नहीं सुनेंगे, ठीक है। ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी, ये चीज थोड़ी सी हार्श हो सकती है, बट हम स्मार्ट खेलेंगे। स्कूल में फिजिक्स के टाइम पे हम अपना होमवर्क कर लेंगे जब फिजिक्स का टीचर होगा। मान लो आपको केमिस्ट्री स्कूल में अच्छी समझ में आती है तो स्कूल के टीचर की सुनेंगे, कोचिंग में नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एक कठिन जो आपका एक स्टेप है वो आपको लेना पड़ेगा, हार्ड स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तो क्लास में टीचर से अच्छे से सुना, आपने नोट्स अच्छे बनाए, और तीसरी बात है कि आपके जो नोट्स आपने बनाए हैं इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहो। बहुत रेगुलरली आपको इनको रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। बस आपने इतना कर लिया, आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है इतने में ही हो जाएगी, ठीक है। आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है, और साथ साथ में जो आपके टीचर होमवर्क दे रहे हैं उसको अच्छे से कर लो। बस ये 3 चीजें हैं मेरी जान। आप इतना भी कर लोगे ना तो आप बहुत अच्छी रैंक लेके आ जाओगे। मेरी बात समझो, मैंने जितने टॉपर से बात करी है, मैंने जितने बच्चों से बात करी है, उनके पास कोई एक्स्ट्रा बुक करने का टाइम नहीं था। उन्होंने कहा बस टीचर जो पढ़ाता था वो सुनते थे, और जो होमवर्क देता था उसको कंप्लीट कर लेते थे, बस। क्योंकि 99% जनता ये भी नहीं करती है, समझ रहे हो मेरी बात? 99% जनता इसको भी नहीं करती है, वो अलग अलग 100 चीजों में भागती है। आपको सिर्फ ये 3 चीजें करनी है। तो आज से ये प्रण ले लेना है कि भैया आज से पहले जितना भी हुआ कोई बात नहीं, अब बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को चीजों को अब सॉर्ट करना है, और अकेले चलने से नहीं डरना, ठीक है। अकेले चलने से नहीं डरना। जब ये चैनल शुरू करा था ना मेरी जान, ये तो आपका सेकंड वाला चैनल है, आपने मेन चैनल से यहाँ पे आए होगे। मेन चैनल यहाँ पे आपका जो शोभित निर्वाण वाला चैनल है। तो ये वाला जो चैनल है ना, जब मैंने शुरू करा था ना तब अकेले ही शुरू करा था, समझ में मेरी बात को? जब ये चैनल शुरू करा था तब अकेले ही शुरू करा था। बीच बीच में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए भी, बहुत सारे लोग गए भी, और बहुत सारे लोग आए भी। और आज ऐसा है कि यार बहुत एक अच्छी खासी टीम है जो साथ में चल रही है, बट बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं जो मेरे को अकेले खुद सॉर्ट करनी पड़ती हैं। कई बार क्या होता है, जैसे लास्ट ईयर में, आप सबको ये चीज कहीं शेयर नहीं करता हूं, मैं आपको बता देता हूं। मैं क्या करता हूं ना, जितने भी लोगों को मैं हायर करता हूं उनको एडवांस पेमेंट देता हूं। मतलब आपको जो कंपनीज वगैरह होती हैं, आपने सुना होगा कि
भाई महीना खत्म हुआ उसके बाद सैलरी मिलेगी उस महीने की। मैंने कहा नहीं, मैं आपको फर्स्ट डे पे सैलरी दूंगा और पूरे महीने आपको काम करना होगा। इससे क्या होता है, मैं मानता हूं कि बंदे को काम करने में मजा आता है कि यार पैसे की टेंशन थी, सैलरी की टेंशन थी, वो तो मिल गई, अब काम अच्छे से करना है। ये मेरा मैं मानता हूं, तो इसलिए मैं पहले ही दिन पे सैलरी दे देता हूं। बट क्या होता है कि इससे कुछ नुकसान भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे मिले मेरे को बीच में जिन्होंने सैलरी ले ली, काम अच्छा नहीं करा। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सैलरी ले ली, वो भाग गए, कॉल नहीं उठा रहे, फोन नहीं उठा रहे, मैसेज नहीं देख रहे। तो इससे गलतियां भी होती, कुछ नुकसान भी होते हैं और कुछ फायदे भी होते हैं कि लोग अच्छा भी काम करते हैं। तो इसलिए ना जब लोग भाग गए तो फिर मेरे को अकेले अपने आप हर चीज संभालनी पड़ी। बोआरवी का बोर्ड्स का टाइम था लास्ट ईयर, जो आपके सीनियर्स हैं उनके बोर्ड्स का टाइम था। उन बोर्ड्स के टाइम पे मेरे को उनके लिए नोट्स वगैरह बनाने थे। मैंने नोट्स वगैरह बनाने के लिए कुछ बच्चों को लिया, हायर वगैरह करा, बट वो सब उनका बहाने लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, फिजिक्स के मैंने जो नोट्स वगैरह बनाए थे, केमिस्ट्री के नोट्स वगैरह बनाए थे, इंग्लिश के नोट्स वगैरह बनाए थे, ये सारी चीजें मैंने खुद अपने हाथ से लिखी क्योंकि वो लोग भाग गए। तो इसलिए ना कई चीजों को आपको अकेले सॉर्ट करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ भी ये नहीं बोल रहा हूं, अपनी ऐसा रोना नहीं सुना रहा हूं, बट मैं आपको बस बताना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है हर एक चीज में आपके साथ कोई होगा। आपको कुछ चीजें अकेले भी सॉर्ट करनी पड़ेगी। तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। आपको ऐसा बनना है कि यार ठीक है, कोई नहीं भी हुआ ना तो मैं अकेले उखाड़ दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई नहीं भी हुआ ना, मैं अकेले उखाड़ दूंगा। आज मेरी पूरी टीम भी चले जाए ना, मेरे पास इतना क्षमता है, इतना बल है, जब शुरुआत में अकेले चला लिया तो अब भी अकेले चला लूंगा। समझो मेरी बात? तो इस तरह से हमें माइंडसेट लेके चलना है। किसी पे डिपेंडेंट नहीं रखना। कोई पूछ रहा है अच्छी बात है, नहीं पूछ रहा है भाड़ में जाए। समझो मेरी बात? कोई नहीं पूछ रहा है भाड़ में जाए। मेरे पास एक बच्चा आया सेमिनार में कि भैया मेरे दोस्त ना मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, और कुछ दोस्त हैं जो मेरे को बहुत बुली करते हैं और क्या कहते हैं, मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बट क्या है कि मेरे पास और कोई दोस्त भी नहीं है, तो मेरे को उनके साथ रहना पड़ता है। ये सबसे गलती वाली चीज है, सबसे बड़ा ब्लंडर है। आपकी जो कंपनी है ना, आपके आसपास वाले 4-5 लोग हैं, ये आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार वो लोग सही नहीं है जिनके साथ मैं हूं या जिनके साथ मैं हूं, वो लोग अगर सही नहीं हैं तो उनको छोड़ दो। भैया वो बुरा मान गए तो मानने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़े हैं, बहुत करोड़पति लोग हैं, बहुत अरबपति लोग हैं कि बुरा मान गए तो भैया हमारे पास पैसा कैसे आएगा, या फिर हम क्या करेंगे उनके बिना, हमारा तो उनसे बिजनेस चल रहा है। कुछ नहीं है, सब मतलब ही है। समझे मेरी बात को? मैच्योर सोचा करो। लोग जो आ रहे हैं अच्छी बात है, जा रहे हैं बाय बाय टाटा निकलो, ठीक है। हमारा माइंडसेट जो है, हमारा जो माइंड है, इसका पीस सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपका ये आता है। अगर यही सही नहीं होगा, इसी में टेंशन भरी रहेगी, तो आप पढ़ाई कैसे कर लोगे? तो इसलिए लोग अच्छे ढूंढो, आसपास आपके जो दोस्त हैं वो अच्छे ढूंढो, वो आपको हर चीज के लिए एंकरेज करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके कम नंबर आ रहे हैं तो बोले कि यार कोई बात नहीं शोभित, अगले टेस्ट में अच्छा करेंगे, मिलके करेंगे। ऐसे दोस्त ढूंढो। ये नहीं कि यार वो हंस रहे हैं तुम्हारे पर कि तेरे तो ऐसे ही आएंगे, तो ऐसे ही रहेगा। बहुत लोग आते हैं ऐसे, मेरे पास कोटा में बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे। पर यह है कि आपको ना उन लोगों को काटना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बहुत बार बोला है कि आप सोचते हो आपको वो बुरा मान जाएगा और मेरी वो बुराई कर देगा कहीं पे। गालियां तो मेरी जान हनुमान चालीसा में भी आप जाके यूट्यूब पे देखो, डिसलाइक तो उस पर भी है। तो इसलिए ये मत सोचो कि कोई मेरे बारे में क्या बुरा बोलेगा, कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा, बोलने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ रहे हो? ये होती है मैच्योर थिंकिंग। और जो पढ़ाई है उसको अच्छे से करना है हमें, ठीक है। अब से हमें सोच लेना है कि आगे जितना भी होगा उसमें कहीं पे भी ना ढील नहीं छोड़नी है। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। बाय, टेक केयर। मेरी तरफ से कोई और चीज चाहिए, काफी टाइम बाद इस चैनल पे वीडियो आ रही है। कुछ बहुत सारी चीजें हो गई थी यार जिसमें बिजी हो गया था, बट अब आपको जो भी चीजें चाहिए मेरे को यार एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ क्या क्या आपको मेरी तरफ से नीड है। मैं उसके लिए आपके जितनी भी मेरी तरफ से बेस्ट बन सकेगा वो मैं आपको ला के दूंगा। बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। पढ़ो जाके, ठीक है, पढ़ो। आपका भैया हमें आपके साथ हमेशा है, हर एक चीज पे है। ये मत सोचो कोई और नहीं है तो मैं तो हूं ना। बस बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। जाओ पढ़ लो। बाय।